पानी नथो निकरे साहिता सब गजी इंशाल्लाह ताला डीसी हाउस घरों कंदासो तेस ताईं न उथंदासूं जेस ताईं अवट पानी नथो निकरे असां तव्हां सभिनी खां वाइदो थो वठां तव्हां सभु साथ ॾिजो इंशाल्लाह ताला जिया वकीलन पंहिंजो पाण मञरायो तीअं असां पहिरियों ॾाको इहो असां अवध मां पाणी कढाए असां शुरूआत कंदासूं असां ज़िले में जिते बि जंहिं बि जमायती सां हिमायती सां GDA जे मेंबर सां वर्कर कारकुन सां हिन खां पोइ जेकॾहिं ज़रो बि हिकिड़ो थोरी बि चूरचार थी इंतकामी कार्रवाई थी त उन सां गॾु बीहंदासूं ऐं आऊं बीहंदुसि मुंहिंजो साथ ॾिजो तव्हां सभिनी जी वॾी वॾी महिरबानी मुझे नारे जो जवाब दीजो नारे जो जवाब दीजो सिंधु ते दाणो सिंधु ते दाणो बचरन जी तबाही नसरन जी तबाही वोटन जी दाणो असांजे अवध ते वोट असांजे अवध ते वोट असांजे कारकुननि सां इंतकामी कार्रवाई मैंने अपनी इस उम्र तक जमहूरियत नहीं देखी। जमहूरियत बेचारी पैदा करके मुल्क आया, लेकिन उसके बाद उसको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया। वो बेचारी ICU में रही। वो इलेक्शन सब पैसा कमाएंगे इलेक्शन जब हमारा एक बाजू पड़ गया था शेख मुजीबुर रहमान लेकिन जबरदस्ती सियासी को मुल्क सौंप दिया गया और वो मुल्क टूट गया। अब मसला ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ। आप सोचो कि इलेक्शन चोरी करवाया किसने है? नहीं, सहूलतकारी की गई है। कोई एक चोर मेरे घर में आके चोरी करता है और उस चोर को कोई वडेरा या भुगतान बना देता है तो कसूरवार कौन है? वडेरा। वो वडेरा कसूरवार होगा कि उसने उस चोर को पनाह क्यों दी, उसकी पठारेदारी क्यों की। तो यहाँ पर अगर आप इस वाकिफ को चोर दे रहे हैं तो आपको उसके पठारेदार का भी पता होना चाहिए जो सुलेमानी टोपी पहन के 77 साल से इस मुल्क के हर इलेक्शन को उन्होंने मुतनाज़ा बनाया है। वरना आप मुझे बताएं, भुट्टो साहब थे, कभी सिंध क्लीन स्वीप नहीं किया, बेनजीर साहिबा थी, पूरा सिंध नहीं मिला। फिर उसके बाद बेनजीर की शहादत के बाद भी सिंध नहीं मिला। आखिर इन्होंने कौन सी दूध और शहद की लहरें बहा दी है कि पूरा सिंध इनको प्लेट में रख के दे दिया। तो आप लोग हुकूमत के लिए बोल रहे हैं, मेरे साथी भूल गए होंगे, लेकिन जो हमारा निशाना है उनको लाने वाले हैं जिन्होंने सहूलतकारी की है, जिन्होंने पठारेदारी की है, जिन्होंने इन लोगों को लाकर हमारे सड़कों पर मुसल्लत किया है, जिन्होंने यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल बंद जिस जात इदारे करार देकर यहाँ पर रेंजर्स और फौज तैनात करवाई गई और उन जगहों पर करवाई गई जहाँ पर तो सीधी सादी पोलिंग हो रही थी और जो लगाने थे और सारे मेरे भाई मिली भगत है। आप गौर से सुनिएगा कि ये मिली भगत क्यों है। आप लोग सौदा करते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। पूरा प्लेट में रख के दिया, बदले में लाने वालों ने हमारे सिंह के पानी पे डाका मारा है। आप मुझे बताएं, पूरे सिंध की 98
पहले ही ढूंढते हैं हम पानी के लिए। ये अभी सैलाब के दिनों में भी बाराबंदी थी। सैलाब में तो बुझता है ना बंदा, उसमें भी बाराबंदी थी। तो इन्होंने कुछ लोग अब ये सिंध बठो तारो मुंह क्यों सिंधो, ये आवाम चलिए स्कूल तुम लोगों के पास, तालीम तुम लोगों के पास नहीं, सेहत तुम लोगों के पास नहीं, लड़ाई झगड़े यहाँ पर। और उसके बाद वो अपना बना रहे माल और उनको दे दिया पानी, क्योंकि उनका पानी तो मिल जाएगा उनको कहीं ना कहीं से। और ना जमीनें हुई भी तो बाहर इतनी जमीन जायदाद है कि वो वहां से गुजारा हो सकते हैं। गुजारा मुश्किल होगा आपका, मेरा, इनका, जिनका रोजगार की जिम्मेदारी है। जब पानी नहीं होगा, आपने पिछले साल देखा अच्छा बड़ा अबे आना चाहिए जमा वो उसका कोई फायदा नहीं। तो आप लोग इलेक्शन हो गए, हुकूमत भी बन गई, बड़े दार निकाल रहे, इधर से उधर जा रहे, यहाँ पर नारे लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। भाई हमें तो पहले ही पता था, कश्मीर उसका इलाका दिया हुआ है कच्चे के डाकू को, ये दे दिया पक्के के डाकू। तो कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू मिलकर आपको हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तो जो असल मसला है, जो असल जो कहते हैं ना कि कहानी है, वो कहानी हमारे पानी की चोरी की। और जब पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जब पीने का पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अभी भी पीने का पानी नहीं है। मैं समझती हूँ कि वहाँ पर पानी नहीं है। पिछले साल तो इलेक्शन कैंपेन में पता चला कि शहरों में भी वही हाल है जो गाँव में है, क्योंकि शहर भी वैसे ही है। अपना जो फोकस है वो रखिए, इलेक्शन हो गए, साफ गुजर गया, हमारे मुझे जो तकलीफ थे डंडे हमें खा लो। तो अब जो असल मसला है अपने पानी का, उस पानी की बका के लिए अपने सिंधु दरिया में, जो इन्होंने इस दरिया को अपने बाप का माल समझा हुआ है। ये कहीं होता है कि हमारी आबाद जमीनें उनको बंजर कर रहे हैं, और चौलिस्तान का जो सहरा है, जो बंजर जमीनें हैं, उसको आबाद कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि उसमें कोई गंदम या आप लोगों के लिए खाने के लिए फल फ्रूट नहीं उगेंगे, उसके लिए दूसरे मुल्कों के लिए घास उगेगी। तो कहेंगे जो दूसरा मुल्क है, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वो हमें बताएंगे कि नौकरों ये उगा कर दो, क्योंकि उधर उनको पानी की अहमियत का पता है कि जमीन के अंदर जो पानी है वो उनके लिए कितना कीमती है। तो वो इसलिए हम जैसे जो हमारा मुल्क जो हारियों का मुल्क है, उनको ये काम के लिए रखा हुआ है, इनको ये इस चीज़ के लिए रखा हुआ है। दूसरा जो फिर इन चीज़ों के लिए जो इनको लाने का मकसद शायद सबको समझ आए कि 26वीं तरतीब दी है। जैसे होता है ना, किसी से लड़ाई होती है, उसमें बेंजी एक तो इन सब चोरों लुटेरों ने मिलकर एक अपनी अदालत बना ली, एक आईनी अदालत, एक गैर आईनी अदालत। जो इस मुल्क का मैं समझती हूँ जो बेड़ा गर्क किया है, और जो किसी ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु से पूछा कि किसी भी रियासत को चलाने के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है, तो उन्होंने कहा इंसाफ। अगर इंसाफ होता तो आप और हम यहाँ पर न खड़े होते। इंसाफ होता तो हम अदालतों में जाते थे कि सामने से गैस और तेल निकल रहा है या उसकी रॉयल्टी उन्हें पैसा करते हैं, तो यहाँ के लोगों को कैंसर, हेपेटाइटिस, गुर्दे, फेफड़ा सब खराब वो बीमारियाँ जिनको पैसे कहाँ हैं? यहाँ के लोगों को गैस चाहिए, क्योंकि वो नहीं है, इंसाफ नहीं है। अभी यहाँ बैठी थी तो यहाँ यही तो सुन रहे होंगे, तो मेरा दिल कर रहा था कि माइक लेके उनको बोलूँ कि टोपी ड्रॉम में छोड़े, यहाँ पर बैठ के हमारी हिफाजत, यहाँ के लोगों की हिफाजत करें।